अपने सामने दीपक की लौ को जलता हुआ अनुभव करेंगे। लाल रंग की, नारंगी रंग और पीला रंग, ये तीन रंग अनुभव करें। शक्ति, पवित्रता और सुख, संपन्नता, लाइट माइट की स्थिति। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जहां रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, शक्ति का प्रतीक लाल रंग। मूलाधार चक्र के ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, नारंगी रंग का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, जल तत्व का प्रतीक। नाभि के पीछे हिस्से में रीढ़ की हड्डी की तरफ आज तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। ये चक्र सुख का प्रतीक है। पीले रंग से हम इस चक्र को हील करते हैं। ये चक्र संपन्नता, खुशी, सुख का प्रतीक। इसका तत्व है अग्नि तत्व। इसको हील करने के लिए हम अपने सामने अग्नि को भी देख सकते हैं। अपने आसपास पीले रंग को, गोल्ड को अनुभव कर सकते हैं। गोल्डन येलो कलर, अग्नि तत्व। इस चक्र से डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, लिवर से जुड़ी हुई समस्या ठीक होती है। जीवनी शक्ति जो नाभि से जुड़ी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो नाभि से जुड़ा होता है, अर्थात जीवन देने वाली ये शक्ति, मणिपुर चक्र। हमारा सूक्ष्म शरीर इस विश्व की आत्माओं से, जिनसे भी हमारा 63 जन्मों में या हम कहें 84 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन है, वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रीति से नाभि के द्वारा सूक्ष्म तारों से हमसे जुड़ी होती है। इसलिए बाबा हमें कहते, आप निमित्त हैं, आप आधार हैं, आप पूर्वज आत्मा हैं। हमारा हर संकल्प सूक्ष्म तारों के द्वारा नाभि से ही जुड़कर हर आत्मा तक वो पहुंच सकता है। ये तीनों चक्रास, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, हमें स्थूल दुनिया के साथ जोड़ते हैं। हमारे जीवन में जहां संपन्नता की कमी हो, धन की कमी है या रिश्तों में मनमुटाव है, ये तीनों चक्रास ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये तीनों चक्रास हमें हील करने से हमें स्थूल दुनिया से एक सामंजस्य, एक समानता लाता है, एक बैलेंस लाता है। हमारे जीवन में जो भी इम्बैलेंस है
देह से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा, संबंधों से जुड़ा, धन से जुड़ा, जीवनी शक्ति से जुड़ा, वो ये तीनों चक्रास को हील करने से प्राप्त होगा। आज मणिपुर चक्र, जिसे हम हील करेंगे पीले रंग की किरणों से, इससे हमारे भीतर सहन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, लक्ष्य के प्रति जो हमारी दृष्टि है, जो बार बार बदलती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, राह से हम बार बार भटक जाते हैं। ये इस चक्र के ब्लॉकेज के कारण होता है कि आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है, हमें अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देता, मंजिल दिखाई नहीं देती, एक भटकाव होता है, निर्णय नहीं कर पाते, सहन शक्ति की कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, हमारे अंदर एंगर, एक नफरत की भावना पैदा हो जाती है। अपने आप को शक्ति स्तंभ के सम्मुख महसूस करें। पांडव भवन, आबू की ये भूमि, शक्ति स्तंभ के सम्मुख मैं अपनी सूक्ष्म देह के साथ अपने सामने बाप दादा को अनुभव करेंगे। संपूर्ण फरिश्ता, एक कंप्लीट ऑरा, लाइट का कार्प, और इस प्रकाश के शरीर में दो आंखों को देखें, उन दो चक्षुओं को देखें। मस्तक के बीच से मुझ फरिश्ते के ऊपर पीले रंग की सुनहरी किरणें आ रही हैं, जैसे सूर्य चमक रहा है और सूर्य से उसके पीले रंग की सुनहरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। मैं फरिश्ता, मेरा सूक्ष्म शरीर पीले रंग का हो चुका है, मेरे आसपास प्रकाश ही प्रकाश, पूरे स्तंभ के चारों तरफ जैसे सूर्य का तेज है, उसका ओज है, उसका प्रकाश है, जैसे धूप चमकती है, वैसे ही पीले रंग की ये किरणें मेरे चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मेरे मस्तक में एक तेज, एक प्रकाश जगमगा रहा है, जैसे दीपक की लौ तेज होती जा रही है। पीले रंग का ये प्रकाश मेरे मस्तक में चमक रहा है। मेरा पूरा मस्तक चमकीले रंग से, इस सुनहरे रंग से पूरी तरह से, पूरा मस्तक इन किरणों से भर चुका है। मेरी एक एक नस, एक एक नाड़ी में ये प्रकाश बह रहा है। मस्तक से पूरे शरीर में ये प्रकाश बिखर रहा है। महसूस करें जैसे वृक्ष का बीज होता है और उस बीज से ही पूरे वृक्ष का पोषण होता है।
वैसे ही आत्मा मस्तक के बीचों बीच एक बीज की भांति पूरे शरीर को प्रकाश से भर रही है। पूरा शरीर जैसे अग्नि की तरह जगमगा रहा है। एक तेज, एक प्रकाश का स्तंभ बन चुका हूं मैं। बाप दादा मेरे ऊपर निरंतर ये किरणें बरसा रहे हैं। पूरे शरीर में अनुभव करें, ये किरणें बिखरती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। एक एक ब्लॉकेज खुल रहा है शरीर में, एक एक नस में, एक एक नाड़ी में, खून की एक एक बूंद में। जो भी कमजोरी है, जो भी बीमारियां हैं, वो समाप्त हो रही हैं। और ये सारी किरणें नाभि के पीछे वाले हिस्से में रीढ़ की हड्डी की तरफ बीचों बीच मणिपुर चक्र में स्थित हो रही है। और ये चक्र जागृत हो रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मुझे आत्मा में एक तेज, एक शक्ति पैदा हो रही है। मेरे भीतर निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, जीवनी शक्ति जागृत हो रही है। एक आत्मविश्वास, हर बात के प्रति आत्मविश्वास है। मेरे लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास है। मुझे मंजिल अपने करीब दिखाई दे रही है, जहां बाप दादा के हाथों में मेरा हाथ है। जब राह से मैं बार बार भटक जाती हूँ, बाप दादा अपने हाथों में मेरा हाथ थाम लेते हैं। ये चक्र पूरी तरह से जागृत हो रहा है। मैं संपन्न हो रही हूं। मेरा हर संबंध मधुर बन रहा है। आत्मिक रूप से मैं हर आत्मा के प्रति सेवा की भावना, शुभ भावना रखती हूं। मैं आधार मूर्त, मैं पूर्वज आत्मा, हर आत्मा को देने की भावना रखती हूं। अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। हर कार्य को करने के लिए मैं अग्रसर हो रही हूं। भगवान की मददगार बन रही हूं। इस स्थूल दुनिया में रहते हुए देहधारियों के साथ रहते हुए आत्मिक रूप से, रूहानी दृष्टि वृत्ति से हर आत्मा की सेवा कर रही हूं। मेरा लक्ष्य, जहां मैं वरदाता हूं, महादानी हूं, वरदानी हूं,
मेरा जीवन खुशियों से भरपूर हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। लिवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। डाइजेशन से जुड़ी हुई हर समस्या समाप्त हो रही है। स्थूल देह से सूक्ष्म देह और सूक्ष्म देह से मेरी इमोशनल देह, भावनाओं से जुड़ा हुआ शरीर, मेरा मानसिक स्तर बलवान हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों रूप से मैं परफेक्ट हो रही हूं। मेरे चारों तरफ पीले रंग का प्रकाश फैला है। एक अद्भुत शक्ति स्तंभ की तरह मैं खुद को अनुभव कर रहा हूं। मैं फरिश्ता, शक्ति स्तंभ बन चुका हूं। उस फरिश्ते से चारों तरफ ये पीले रंग का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है और पूरे विश्व में ये किरणें फैल रही हैं। माउंट आबू इतनी ऊंचाई में स्थित है जैसे पूरा विश्व मुझे दिखाई दे रहा है। आज सूक्ष्म वतन में शक्ति स्तंभ अनुभव करेंगे। सूक्ष्म वतन में शक्ति स्तंभ, मैं फरिश्ता और मेरे सम्मुख बागदाद और पूरा विश्व मुझे अपने नीचे अनुभव हो रहा है। जहां से पूरे विश्व में ये किरणें फैलती जा रही हैं। हर आत्मा संपन्न, खुशहाल बन रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। आज सूक्ष्म वतन पीले रंग की किरणों से भरपूर हो रहा है। एक सुनहरा प्रकाश जहां से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है और ये किरणें एक एक आत्मा तक जा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व प्रकाशित हो रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। हर एक आत्मा के भीतर शक्ति का जागरण हो रहा है। धन, वैभव, संपत्ति, खुशहाली, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास हर एक आत्मा के भीतर जागृत हो रहा है।
बाप दादा के सूक्ष्म देह से जो तारे निकल रही हैं, जो तरंगे निकल रही हैं, वो तरंगे पूरे विश्व में जुड़ रही हैं। पूरे विश्व के लिए जो प्रजापिता है, पूरे विश्व के लिए जो नियंता है, जो रचयिता है, वो दोनों आत्माएं हर एक आत्मा तक इन शक्तियों का संचार कर रही है। सभी का ऑरा शक्तिशाली बन रहा है। ये विशाल सूक्ष्म शरीर, प्रकाश का शरीर, एक एक आत्मा की मन की तारें जोड़ रही है। सभी के मन में एक ही संकल्प, घर जाने के लिए हर आत्मा तैयार हो रही है। अब पूरे संगठन के फरिश्ते सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित है और बाप दादा बीच में प्रकाश का स्तंभ, चारों तरफ हम फरिश्ते बाप दादा को देख रहे हैं और बाबा की दृष्टि हम एक एक फरिश्ते की तरफ, उनसे निकलती हुई तरंगे पूरे शरीर में फैल रही हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर और भी बलवान शक्तिशाली बन रहा है। सारे चक्रास जैसे हील होते जा रहे हैं। हमारी अवस्था उपराम हो रही है। इस देह की दुनिया से परे उस उपराम अवस्था में, जहां देह का कोई अस्तित्व नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश की दुनिया, जहां हर फरिश्ता अपनी संपन्न स्टेज में, अपनी संपूर्ण स्टेज में है, जहां किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं, हर इच्छा से परे संपूर्ण, संपन्न, जहां हम सभी फरिश्ते बाप दादा के साथ केवल मैं और बाबा और कोई नहीं, जहां इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, जहां हमारा ऑरा कंप्लीटली हील हो चुका है, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई कमजोरी नहीं,
जो भी छोटे छोटे हमें धब्बे महसूस हो रहे हैं, जो भी काले स्पॉट्स फील हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के किसी भी अंग में महसूस हो रहा है, यहाँ कोई कमजोरी है, कोई कमी है, कोई बीमारी है, उसे महसूस करेंगे कि बाप दादा से आती हुई किरणें उन धब्बों को नष्ट कर रही है। वो ब्लॉकेजेस हमेशा के लिए समाप्त हो रहे हैं, वो बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं और मेरा ऑरा बिल्कुल परफेक्ट 100% हो रहा है। हम सभी फरिश्ते बाप दादा के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पूरे विश्व की आत्माओं को शक्तियां और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सभी आत्माएं जो भी शक्तियों की कमी के कारण अपने आप को निर्बल महसूस कर रही है, कोई इच्छा, कोई आशा लेकर मंदिरों में भक्ति कर रही है, कोई बीमारी के कारण अस्पताल में है, कोई अनाथ, कोई वृद्धाश्रम में, कोई ऐसे वृद्ध माता पिता जो अपने बच्चों को याद कर आंसू बहा रहे हैं, कोई रास्ते में सोए हैं और भगवान की तरफ देख रहे हैं, निर्बल, अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं को अपनी शक्तियों का दान दे रहे हैं। हर वो आत्मा जो आज दिल से फरिश्तों को याद कर रही है, अपने इष्ट को याद कर रही है, उन हर आत्मा तक ये शक्तियां पहुंच रही हैं। उनकी आंखों से जैसे कोई फरिश्ता आकर आंसू पोंछ रहा है, किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा रहा है। किसी बीमार को हाथों से सहला रहा है। हर आत्मा शक्तिशाली हो रही है, उनके भीतर शक्ति का जागरण हो रहा है। कि विश्व में कोई भी आत्मा अकेली नहीं, हर एक आत्मा के साथ उनके पूर्वज जुड़े हुए हैं। हम सभी फरिश्ते बाप दादा से फिर से दृष्टि लेते हैं और अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर
अपने अपने स्थान में अपने स्थूल देह में प्रवेश करते हैं। और मस्तक में दीपक की लौ वापस जगमगा रही है। और पूरी देह को, पूरे सूक्ष्म शरीर को शक्तियों से भर रही है। ओम शांति।